रेडी? हेलो Hello एवरीवन, everyone. वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल की बात बाय दिया। Yes. टाइटल से तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा कुछ पता चल ही गया होगा। एक्चुअली इसी दिन के लिए हम लोग काफी बहुत दिन से दिन बाद वेट कर दोनों रहे एक थे। साथ आ रहे हैं ना? हाँ, है ना? Actually, तो बहुत दिन बाद आ रहे हैं। लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने बात करने में थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रही है। Feel हो रहा है। सौरभ तो वैसे भी मैं एक्चुअली इतना कैमरा कैमरा friendly है नहीं। फ्रेंडली हूँ नहीं। कभी कदार बोल लेता हूँ तो बोल लेता हूँ, सो वो है। लेकिन आज थोड़ा मुझे ज्यादा नर्वस हो रहा है। और मैं तो इतना ज्यादा टॉकेटिव हूँ, बिना सोचे बिना स्क्रिप्ट के आप लोगों के साथ मैं घंटे घंटे तक भी बात कर सकती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड भी लग रहा है, मुझे तो nervous बहुत भी नर्वस लग रहा है। हाँ। बहुत ज्यादा। एनीवेज आप Anyways. लोग हमारे वर्चुअल एक्सटेंडेड फैमिली है। तो आप लोगों से कुछ चीजें छुपाएंगे। कितने दिन तक छुपाएंगे आप लोग पकड़ पता ही तो लेते चल हैं। ही जाएगा कभी ना कभी। हाँ, कभी। तो काफी और सारे बताना जरूरी भी है। हाँ, व्हाट आई फील। काफी सारे लोगों ने काफी महीने से बोल भी रहे गेस थे। भी कर लिए थे, है ना? Yes. मुझे कुछ कुछ कमेंट्स भी मिल रहे थे कि क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो। एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा था कि हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद डिस्क्लोज करेंगे। एनीवेज, नाउ इट्स द मोमेंट। We are We pregnant. are pregnant. Yes. Yes. I'm very much excited. Me Actually. too. ऑब्वियस बात है। Yes. इतनी अच्छी खुशी की खबर जो है, कौन एक्साइटेड ना होके, मतलब Yes. कहाँ जाए एक्साइटेड ना होके। तो यस, वी आर ऑफिशियली प्रेग्नेंट। वो आप लोगों को आज बता भी दिया है सब लोगों को। काफ़ी दिन से देखो अभी भी मेरा धड़कन धक धक हो रहा है। ये शायद हमारा तीसरी टेक है ना? इससे पहले 2 बार कैमरा ऑन किया, फिर अजीब सा मुझे अजीब ही लग रहा है, बोलने में भी अजीब लग रहा है। एनीवेज, फाइनली आप लोगों से और छुपाने का कुछ है नहीं, शेयर कर ही दिया है। काफ़ी दिन से ही हम लोग सोच रहे थे कि डिस्क्लोज करेंगे, सबको बताएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होता है ना कि फैमिली की तरफ से भी कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं, इतने टाइम तक किसी को बताना नहीं चाहिए। Exactly. और सच बोलूँ तो उससे भी ज़्यादा जो हमारे लिए मायने रखता है कि हम लोग थोड़ा अपने लिए टाइम जरूरी था हमारे लिए, हाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर हमें रहे वो थे चीज़ हम। समझना थोड़ा सा ज़रूरी था कि वो पेरेंटहुड चीज़ क्या होता है, उसको थोड़ा सा फील करने के बाद ही। मतलब आई वाज शॉक्ड एक्चुअली जब पता चला। फिर ना धीरे धीरे चीजों को लेते गए कि नहीं, अब वो स्टेज आ गया है। तो पहला स्टेज था जैसे अपना चाइल्डहुड, देन मैरिड लाइफ, देन पेरेंटलहुड, राइट? पेरेंट हो। मेरा भी सोचिए, मैं किसी की बेटी थी, फिर मैं किसी की बहू बनी, अभी मैं किसी की माँ भी बनने जा रही हूँ। Yes. ये जो फेज है ना, कैसे कैसे बीत जाता है, कब बीत जाता है। अब इसके बाद ओल्ड एज आ जाएगा। हाँ, नहीं, बुढ़ापा। वो याद मत दिलाओ यार, बीच में बहुत सारा सब कुछ है। आई एम जस्ट 28 ईयर्स नाउ। अभी ओल्ड एज आने में बहुत टाइम है। नहीं, ये फेजेस हैं। हाँ, ये actually. तो है, सच बोलूँ तो एनीवेज अभी चलिए बताते हैं पूरा चीज़ कि क्यों इतने दिन तक हम लोग छुपा के रखे थे। वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया, मैंने बता ही दिया है कि हम लोगों को थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा था। Yes. कि आप लोगों को अच्छे से वो शेयर कर पाऊँ हमारा एक्सपीरियंस। घर वाले भी बोल रहे थे कि इतने टाइम तक किसी को नहीं बताना है। और बीच में मेरा तबीयत बहुत खराब चल रहा था, जो कि सौरभ को पता है, मुझे पता है। नहीं, होता है एक्चुअली, ये जो फेज रहता है ना, प्रेगनेंसी का जो फेज है, होता है ये बेसिकली लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा होता है, टफ होता है। एट द सबके सेम लिए नहीं टाइम होता है ना? डॉक्टर से हम लोगों ने कंसर्न किया था एंड एक्चुअली। बीइंग अ हस्बैंड वी शुड बी अ सपोर्टिव, वी शुड सपोर्ट। मेरा ये जर्नी जो है ना, मतलब मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताती हूँ। जब से हमें पता चला तो डॉक्टर को हमने स्टार्टिंग से ही बताते हैं, है ना? हाँ, स्टार्टिंग से ही बताते हैं। एक्चुअली एक ब्लॉग है, आप लोग देख सकते हो। शायद उस दिन हम लोग लास्ट कैमरा के सामने पिज्जा खाए थे। yes. है ना? वो भी डोमिनोज में जाके, ठीक है? तो उस दिन ही मेरा पीरियड मिस हुआ था। तो मैंने सौरभ को बोला, मुझे अंदाजा तो लग रहा था कि होगा। हाँ, एक गट फीलिंग आ जाता है ना। तो फिर और मेरा पीरियड कभी भी लेट नहीं होता है, ठीक है? अगर मतलब एकदम एक्यूरेट डेट में ही रहता है। 1-2 दिन पहले भी हो जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन एक दिन लेट नहीं होता। तो उस दिन जब मेरा वो एक दिन का स्किप हो गया, तो फिर मैंने सौरभ को बोला कि अरे क्या करें, टेस्ट करवा लेके आ, क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि चीज़ें प्लान्ड था, ठीक है? तो वो सारे चीज़ों के ऊपर बाद में कभी वीडियो बनाऊंगी कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने फिर सौरभ को बोला कि हाँ, क्या करे, किट खरीद के टेस्ट कर ले। तो सौरभ ने बोला कि देख लो और 2 दिन, उसके बाद फिर देखना। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा कभी भी डेट लेट नहीं होता है, मिस नहीं होता है। तो मुझे थोड़ा सा गट फीलिंग आ रहा है, और जैसे कि ये प्लान था चीज़, तो हो सकता है, तो चलो एक बार टेस्ट करा ही लेते हैं। फिर मैं और सौरभ हम दोनों शाम के टाइम पे गए थे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसके 4 दिन बाद ही सौरभ का वेस्ट बंगाल जाने का टिकट था फ्लाइट का। तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करने गए थे, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे।
उस दिन शॉपिंग करने के बाद पिज़्ज़ा खाने गए हम लोग। पिज़्ज़ा खा के जब हम लोग घर लौट रहे थे तो उस टाइम पे सौरभ ने टेस्ट किट खरीदा। मैंने एक ही खरीद के लिए बोली थी, वो 2 खरीद लिया था, है ना। तो बोले कि इनकेस अगर एक में नेगेटिव आता है तो कुछ दिन बाद और एक करा लेना, अगर पीरियड नहीं आता है तो आई वॉज लाइक ओके। घर आए और उस रात तो हमारी नींद ही नहीं हुई थी, है ना। आई वाज लाइक मैं बहुत लेट तक काम किया उस दिन। हाँ, लेकिन सुबह अगेन का 6 नहीं, ऑफिस तो नहीं था, घर से काम नहीं कर था। नहीं। हाँ, मतलब वही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। सुबह 6 बजे मैं उठ गया। अब तुम रात को काम भी किए थे 1-1:30 बजे तक। सौरभ उठा 6 बजे, ठीक है। मेरा तो 5:30 बजे ही नींद खुल गई। वैसे भी मैं 5-5:30 बजे के आसपास ना यूजुअली वॉशरूम एक बार जाती हूँ, तो मेरी नींद खुल गई तो मैं वॉशरूम गई और मेरे दिमाग में था कि टेस्ट करना है, टेस्ट करूँ या ना करूँ। सोचते सोचते आधा घंटा मैं बेड पे ही इधर उधर करवटें बदलने लगी। फिर 6 बजे फाइनली मैं गई वॉशरूम में और सौरभ को मैं जगह के ही गई थी, ठीक है, कि मैं वॉशरूम में जा रही हूँ तो टेस्ट कर लूँ क्या। तो सौरभ ने बोला हाँ ठीक है कर लो। मैं टेस्ट किट लेके गई वॉशरूम में और मैंने टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद देख रही हूँ कि हमेशा ना एक लाइन जो है वो डार्क आ ही जाता है, दूसरा लाइन आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दूसरा लाइन एकदम फेंट लाइन आया था, फेंट लाइन आया था। अब मैं हो गई कंफ्यूज कि डार्क भी नहीं आया और फेंट भी इतना फेंट नहीं है कि नेगेटिव आए, तो मामला क्या है। तो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था, है ना, इससे पहले कभी भी टेस्ट वगैरह किए नहीं थे। तो फिर सौरभ ने बोला उसको रख दो कुछ देर के लिए, क्योंकि वीडियो वगैरह में मैंने देखा है कि कुछ देर बाद भी वो प्रोमिनेंट होता है। तो फिर ऐसे करते करते 15-20 मिनट हुआ, अब हल्का हल्का डार्क होना स्टार्ट हो गया था और मुझसे रहा नहीं गया। मैं सौरभ को बोल रही हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। काफ़ी एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। तो मैंने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। तो सौरभ ने इमीडिएटली डॉक्टर चेक किया तो देखा कि जो डॉक्टर हम लोग ऑलरेडी डिसाइड करके रखे थे कि मैं अगर प्रेग्नेंट होती हूँ तो उसी डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है, वो अवेलेबल नहीं थे, वो उस दिन अवेलेबल नहीं थे। तो सौरभ ने एक दूसरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया सेम हॉस्पिटल में। तो हम लोग चले गए सुबह सुबह डॉक्टर दिखाने के लिए। सुबह के 5:30-6 बजे से लेके हम लोग 9 बजे का वेट कर रहे थे, क्योंकि 10 बजे हमें मिली थी अपॉइंटमेंट का टाइमिंग। और वो जो टाइम था वो और बीत नहीं रहा था, है ना, कि कब हॉस्पिटल जाऊँ। शायद लाइफ में पहली बार हम दोनों का ऐसा हुआ था कि हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए बेचैन हो रहे थे कि कब हॉस्पिटल जाना है। So, वही चीज़ है। एंड उसके बाद हम हॉस्पिटल गए एंड फिर डॉक्टर ने देख के बोला, हाँ, डॉक्टर से मिले एंड डॉक्टर को दिखाया, ये वाला किट दिखाया। तो बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई देखेगा ये किट तो दिस इज पॉजिटिव। हाँ, डॉक्टर ने ऐसा बोला। हम दोनों हंस रहे थे। डॉक्टर को मैंने बोला कि मैडम ऐसा आया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डॉक्टर ने देखा, ऐसे दूर से ही देखा, हाथ में भी लिया नहीं, दूर से देख के बोल रहे कोई अगर 1 किलोमीटर दूर से देखेगा तो तब भी बता देगा कि यू गाइज आर प्रेग्नेंट। हाँ, तो आप लोग कैसे कंफ्यूज हो रहे हो। तो एनीवेज फिर हम लोगों को जब कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि एंजॉय योर प्रेगनेंसी, दैट वाज द Cloud9 वाला मोमेंट था, है ना। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वी वर इन Cloud9। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी। और बस अब इससे ज्यादा नहीं डिस्क्लोज। हाँ, इससे ज्यादा धीरे धीरे हर एक ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस भी बना रहना चाहिए ना। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। डॉक्टर ने कुछ दवाई वगैरह दिया, ब्लड टेस्ट भी दिया था। तो ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, उसमें भी सब कुछ जो बीटा HCG का टेस्ट होता है वो एकदम प्रॉपर आया था सब कुछ। एंड यस, फ्रॉम दैट डे वी आर प्रेग्नेंट। और अभी तो ये कैरी करना है अगले कुछ महीने तक। ऑलरेडी कुछ महीने मेरा बीत गया है। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी पकड़ भी लिया था लेकिन हम लोगों ने कुछ हिंट नहीं दिए थे, है ना, कुछ भी हिंट नहीं दिए थे। सबसे पहला कमेंट आया था जिस दिन सौरभ चला गया था वेस्ट बंगाल, मतलब मेरे प्रेगनेंसी न्यूज़ जानने के बाद। उसके अगले दिन सौरभ, हमारा जो भगवान का सिंहासन है ना, वो नीचे रहता था। तो मैं डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था नीचे नहीं बैठना है, तो नीचे बैठ के मैं पूजा नहीं कर पाती। तो सौरभ ने उस सिंहासन को वॉल में अटैच कर दिया, बोला कि तुम खड़े होकर पूजा कर लेना। तो उसी दिन 2-3 कमेंट आए थे कि कुछ तो गड़बड़ है रहा, पता लगाओ, ऐसा काइंड ऑफ। तो उन पूरा ही गड़बड़ है तो उन कमेंट में मैंने रिप्लाई नहीं किया था इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगा था कि दिस अनाउंसमेंट शुड बी ग्रैंड, है ना। तो इतना जल्दी बोलना भी, और घर से भी थोड़ा था, हाँ, मतलब इतना जल्दी नहीं बताना है। हाँ, तो हमने सोचा था कि नहीं, थोड़ा ग्रैंड तरीके से बताएंगे, प्रॉपर अनाउंसमेंट ब्लॉग होगा इसके ऊपर, हमारे लाइफ टाइम मेमोरी के लिए। सो यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू माय व्यूअर्स जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जिनके वाइफ नहीं, एडवाइस कुछ नहीं है कि ये प्रेगनेंसी का जो 9th मंथ का जो जर्नी होता है ना, इट्स बिट टफ फॉर ऑल द वुमेन हु आर प्रेग्नेंट।
सच में। एंड मैं हस्बैंड्स को यही बोलूँगा कि इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो अपने वाइफ को। अदर थिंग्स तो रहते ही हैं, बट ये टाइम थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक घर के कामों में हेल्प करना एंड वट एवर रिक्वायर्ड, क्योंकि राइट, इस जो टाइम भी पे ज़रूरी है। एक औरत ना काफी सारे उतार चढ़ाव के एंड बीच में से जाते ये हैं। जैसे मेरा जो जर्नी है लास्ट कुछ मंथ से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड मूड स्विंग्स होंगे एंड बहुत। ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू टेक इट। सो हाँ, वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा और क्या मैं बोल सकता हूँ। नहीं, आई एम लकी इनफ कि मतलब ऐसा हस्बैंड मुझे मिली है जो कि मेरे इस जो हार्मोनल अप डाउन के टाइम पे जो मैं फेस करी थी ना, वॉमिटिंग एंड ऑल, उस टाइम पे जो उसने मेरा साथ दिया, आई एम रियली ग्लैड टू गॉड। साथ में तुम्हारा जो रहता है अलग से एंग्रीनेस एंड तुम्हारा वो जो आ गुस्सा, जाता है, हाँ। वो चीज़ लेना और उसको हजम करना, ठीक है, इसलिए वो तो भी है। थैंक यू बोल रही हूँ ना मैं तुमको। यस। एनीवेज, तो ठीक है, अभी तुम जाओ, बाकी की चीज़ें Yes. कंटिन्यू करो और मैं भी कंटिन्यू करती हूँ। यस। आई होप कि इस ब्लॉग को देखने के बाद जो जो लोग मेरे ऊपर थोड़ा बहुत भी गुस्सा थे कि पता चल रहा है हम लोगों को, फिर भी आप लोग क्यों नहीं शेयर कर रहे हो, ऐसे कमेंट जो लोग कर रहे थे, उन लोगों के लिए ही मैं बोलना चाहूँगी कि फाइनली हम लोगों ने अनाउंस कर ही दिया है। तो प्लीज़, और आप लोग कुछ माइंड मत करना, अगर मेरे ऊपर गुस्सा भी है तो गुस्सा को रख दीजिए कहीं और, क्योंकि आज तो फाइनली आप लोगों को बता ही दिया है। एक्चुअली क्या है ना, कुछ चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो मेरा चल रहा था ना, उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी कभी कभी। मतलब एक एक दिन ऐसा भी गया है कि उस टाइम पे मेरे फ्रेंड के अलावा कोई भी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे सौरव चला गया था घर 20-21 दिन के लिए, आप लोगों ने तो ब्लॉग में देख ही लिया था। तो उस टाइम पे डेली, मतलब एक एक दिन में मुझे 4 से 5 बार भी वॉमिटिंग हो चुकी थी। बेड से उठने का ताकत नहीं था, पूरा चक्कर आना, ये वो, खाना बनाने का तो छोड़ ही दीजिए, बस मेड आके काम करके जाती थी, दैट्स इट। उस टाइम पे पूरा जो मुझे सपोर्ट दिया है ना, जिन लोगों का नाम मैं अगर नहीं लूँगी तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मेरे लाइफ में, वो है ज्योत्सना और शर्मिता, क्योंकि यही दोनों लोग हमारे घर के बिल्कुल बगल में रहते हैं ना। उन लोग जैसे डेली हमें फ़ोन करते थे, पता चलता था उन लोगों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं, किस दिन मेरा तबीयत ख़राब है, किस दिन अच्छा चल रहा है। तो वो लोग डेली फ़ोन करते थे और डेली पूछते थे कैसे हो क्या नहीं। तो जब भी वो लोग सुनते थे कि मेरा ऐसा है, तो वो लोग लंच मैक्सिमम ज्योत्सना भेजती थी और डिनर आता था शर्मिता के घर से। पूरा 20 दिन मैंने वैसे ही बिताया, एक दिन भी मैंने घर पे खाना बनाया नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ताकत ही नहीं था। वॉमिटिंग, चक्कर आना, मतलब देखने में ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि अरे प्रेगनेंसी तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, बट उसके अंदर एक लेडीज़ के बॉडी में साइलेंटली जो हार्मोनल डिसबैलेंस के जो अप डाउन चलते हैं ना, दैट इज़ हिलेरियस। मतलब जो लोग इस फेज से गए हैं और जो लोग स्पेशली मेरे तरह फील किए हैं, उन लोगों को पता होगा। नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को भी, सबके साथ नहीं होता है। किसी किसी की प्रेगनेंसी फर्स्ट टू थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत स्मूथ जाती है, लेकिन किसी किसी के बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, किसी की बॉडी में कम प्रॉब्लम आती है। तो मेरा जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत गंदा गया था, उस टाइम पे मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। मैं व्लॉग शूट करने के लिए तो एनर्जी ही मेरा नहीं था, और एडिट वगैरह करना तो छोड़ ही दीजिए। मैं बस पूरा दिन सोती रहती थी, ठीक है। जब भी मुझे कोई भी कॉल करते थे ना घर से कि कैसे हो, मैं बोलती मैं सो रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। मतलब मैं बात करने का ही ताकत नहीं था मेरे अंदर। तो अभी वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो डॉक्टर को भी मैंने बोला था कि डॉक्टर मुझे ना ऐसा ऐसा होता है। तो डॉक्टर ने वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ टैबलेट तो दिए थे, लेकिन बोले थे कि बहुत ज़रूरत पड़े तभी लेना, नहीं तो नहीं। तो ठीक है, मैंने एक भी वॉमिटिंग का टैबलेट नहीं लिया, बिना टैबलेट का ही मैंने सब कुछ साइन कर लिया है अपने अंदर। क्योंकि डॉक्टर ने पहले दिन ही बोल दिया था, जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था ना, उस टाइम पे जब मेरा हीमोग्लोबिन एकदम लो आया था, 9.9 आया था मेरा हीमोग्लोबिन। डॉक्टर ने बोल ही दिया था उस दिन 9.9 हीमोग्लोबिन से हमारा नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज़ ए, मतलब डिलीवरी इज़ अ वॉर। तो हम लोग को एक जंग में जाना है, तो उस हिसाब से आप अपने बॉडी को प्रिपेयर करो। इनफ ब्लड होना चाहिए बॉडी में, क्योंकि डिलीवरी के टाइम में काफ़ी ब्लड लॉस होती है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में था कि नहीं, दिस इज़ ए वॉर एंड आई एम एन वॉरियर। तो मैं एक वॉरियर की तरह सब कुछ सह लिया है। दवाई टाइम पे लेती हूँ, खाना पीना टाइम पे लेती हूँ। तो वो उन सारे टॉपिक के ऊपर मैं एक एक ब्लॉग धीरे धीरे बनाऊँगी, कि मेरा प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्टिंग से डिटेल में मैं सब कुछ शेयर करूँगी। हम लोग कैसे प्लानिंग किए वो भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और साथ में मैं पूरा दिन क्या खाती हूँ, मेरा डॉक्टर विजिट कैसे हम लोगों ने
वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन बैंगलोर चूज़ किया है। सब कुछ मैं धीरे धीरे बताऊंगी। तो चलिए अभी मैं भी इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। होपफुली कल से और मुझे यहाँ तक का ब्लॉग नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा पेट भी पता चलना स्टार्ट हो गया है ना। तो मुझे वही लगता था कि कैमरा में आप लोगों को पता चल जाएगा, मतलब दिख जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा वो कंफर्टेबल मैं फील नहीं कर रही थी। फाइनली कल से मैं मेरा फुल लेंथ ब्लॉग बना पाऊंगी, क्योंकि अभी तो और छुपाने का भी कुछ है नहीं और शाई होने का भी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी जो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, मैं काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील कर रही हूँ और नर्वसनेस काफ़ी हद तक मेरा कम हो गया है। एनीवेज, आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचने के बाद आप सब लोग काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स देंगे हम लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रे करना कि सब कुछ एकदम स्मूथ जाए, बहुत हेल्दी मेरा प्रेगनेंसी जर्नी जाए, और साथ में बस भगवान का आशीर्वाद, घर वालों का आशीर्वाद, सब कुछ तो है ही। घर वाले का इस न्यूज़ सुनने के बाद घर वाले का रिएक्शन कैसा था वो भी मैं शेयर करूँगी बाद में कभी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जुड़े रहना, क्योंकि अभी से जो कंटेंट वगैरह सब आने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना और अपने नियर एंड डियर लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते रहना। मेरा ब्लॉग लाइक कमेंट करना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि मेरा हर एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा और मैं और कुछ बोल नहीं पाऊँगी, काफ़ी बोल लिया है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।